स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली में, जिसमें हर बार हम आपको मिलवाते हैं एक नई मेहमान से, बनाते हैं उन्हें मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली बोले तो लकी लेडी, ऐसी लेडी जो घर को घर बनाती है, उसे सजाती है, संवारती है, बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, घर में प्यार बिखेरती है, जो रहती है जयपुर के बीटी रोड मानसरोवर में। आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने सजाया है, संवारा है अपने परिवार को। हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली हैं ऋतु अग्रवाल। ऋतु एक बिजनेस वूमेन है, इसके साथ साथ ही ऋतु सोशली भी काफी एक्टिव है। वैसे तो ऋतु अपने हस्बैंड का उनके बिजनेस में पूरा साथ देती हैं, लेकिन घर पर भी दोनों एक दूसरे को पूरा टाइम देते हैं, फिर चाहे टेरेस पर टहलना हो या साथ बैठकर किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन करना हो। ऋतु को कुकिंग का बहुत शौक है, जब भी टाइम मिलता है वो किचन में चली जाती हैं, फिर उसे संभालना, कुछ नया बनाना इनको बहुत अच्छा लगता है। इतने वर्कहॉलिक शेड्यूल के बाद भी ऋतु अपने बच्चों को पूरा टाइम देती हैं, उनके साथ मस्ती करना, उनकी बातें सुनना ऋतु को फिर से उनके बचपन में ले जाता है। ऋतु के फादर इन लॉ और मदर इन लॉ इनके साथ ही रहते हैं। ऋतु इनकी भी पूरे मन से देखभाल करती है। ऋतु का मानना है कि इनके पास आज जो कुछ भी है वो बड़ों का आशीर्वाद और भगवान की देन है, तो ऋतु की भगवान में भी पूरी आस्था है। आइए मिलते हैं हमारी आज के मिसेस भाग्यशाली ऋतु अग्रवाल से। दोस्तों, मिसेस भाग्यशाली में हमारी आज की मेहमान है ऋतु अग्रवाल, हमारे साथ में है। आइए मिलते हैं इनसे। ऋतु जी, आपका मिसेस भाग्यशाली प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपके बारे में जानना चाहेंगे, क्या करती हैं आप? वर्किंग है या हाउसवाइफ? मैं वर्किंग हूँ। वर्किंग है, क्या करती हैं? मैं शिवांग ग्रुप की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और सोशल वर्किंग में भी मेरा बहुत इन्वॉल्वमेंट है। मैं वैश्य समाज की जयपुर जिला अध्यक्ष हूँ, लॉयंस जयपुर सुपरस्टार की सेक्रेटरी हूँ, जयपुर यूथ ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी हूँ, बाबा बालकनाथ सेवा संस्थान है उसकी सेक्रेटरी हूँ। ओह, इतने सारे काम आप करती हैं। सबसे पहले जो आपने बताया शिवांग ग्रुप की आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो मुझे जहाँ तक समझ में आता है ये कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ा हुआ है या फिर रियल एस्टेट से है। तो इस फील्ड में हम अक्सर देखते हैं कि मेल्स ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, फीमेल्स नहीं रहती हैं। नहीं, पहले मेल ज़्यादा एक्टिव रहते थे, अब ज़माना थोड़ा चेंज हो चुका है, अब लेडीज़ भी आगे आने लगी इस फील्ड में, तो मैंने भी इस फील्ड में कदम रखा है अपना। वाह, ग्रेट, ऐसी स्पिरिट होनी चाहिए। तो आप अकेले संभाल लेती हैं सब? नहीं, साथ में हस्बैंड का पूरा साथ है, अकेले तो कैसे संभालूंगी। यहाँ ये जानने वाली बात है कि इनके साथ में हस्बैंड का साथ है या ये हस्बैंड का साथ दे रही हैं? दोनों ही मान लीजिए आप, दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं तभी गाड़ी चल रही है। ये बात तो सही है, दो पहियों में से कोई भी एक धीरे होगा तो गाड़ी तो डगमगाई जाएगी। बिल्कुल जी। चलिए, तो बात रही आज की। इतने सारे आप काम करती हैं, किस तरह से टाइम निकालती हैं? क्योंकि फैमिली को भी टाइम देना होता है, बिजनेस को भी देना होता है और सोशल वर्क में भी आती है। जब मुझे कोई सोशल वर्किंग में जाना होता है उस दिन मैं ऑफिस नहीं जाती, पूरा ऑफिस का काम मेरे हस्बैंड ही संभालते हैं और बाकी टाइम में अपना मैनेज, मतलब मेरे हस्बैंड मेरे को पूरा इसमें कोऑपरेट करते हैं हर तरह से। फैमिली में मेरे को क्या करना है, सोशल वर्किंग में क्या करना है, या मेरे को बिजनेस में कैसे इन्वॉल्वमेंट रखना है, इनका पूरा कोऑपरेशन चलता है मेरे साथ। इनके बिना मैं कुछ नहीं कर पाती। ये बिल्कुल सही कहा आपने। लाइफ पार्टनर का अगर साथ हमारे साथ में है तो हम काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। आपने कहा फैमिली को भी संभालना होता है, फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरे 2 बच्चे हैं, सास ससुर है और मेरे हस्बैंड। जी, बच्चे कितने बड़े हैं? बच्चे, मेरी बेटी 15 साल की, बेटा 10 साल का है। देखिए, सोशल वर्क भी आप इतना करती हैं, बिजनेस में भी आप पूरा अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हैं, फैमिली भी है, सास ससुर भी घर में है, तो स्ट्रेस तो काफ़ी हो जाता होगा। उसको आप दूर भगाने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्या करती हैं? मेरे और हस्बैंड की आदत है टेरेस पे रात को घूमना, तो हम लोग रोज खाना खा के, हम लोग का डिनर लेके हम लोग रोज टेरेस पे घूमते हैं। आपस की बातों से हम लोग एकदम अपने आप को रिलैक्स करते हैं दोनों ही। ये अपनी टेंशन सुनाते हैं, मैं अपनी टेंशन सुनाती हूँ, ये अच्छी बातें होती हैं। दिन भर का जो हमारा जो भी काम हम लोग करते हैं वो एक दूसरे को हम लोग बताते हैं, तो उससे हम लोग एक रिलैक्स हो जाते हैं। आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज़ है घूमना, मस्ती मारना, कुकिंग। वो छत पे घूमना या छत के अलावा भी घूमना? नहीं, बिल्कुल बाहर जाना, जगह जगह हर चीज़ को देखना, नई चीज़ों को देखना। मूवीज देखने का बहुत शौक है मुझे। मूवीज देखती हैं? बिल्कुल। फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर पूछे तो अब वाला बताओ या पहले वाले बताओ? चलिए, दोनों बता दीजिए कि आजकल आपको कौन अच्छा लग रहा है, पहले कौन अच्छा है? आजकल तो नेचुरल सलमान खान बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, वाह। और पहले अमिताभ बच्चन बहुत अच्छा लगता था।
लेकिन सलमान खान या अमिताभ बच्चन जी का कोई भी डायलॉग आप हमें सुनाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ऐसे कोई डायलॉग याद नहीं है। हाय, कैसे नहीं है? हाँ, मुझे अमिताभ बच्चन का जो एक्शन वो याद है। हाँ, वो क्या? वो वाले जो अमिताभ बच्चन ने उसमें करा था, ये वाला। पा वाला? हाँ, ये वाला ध्यान है आपको? कौन सी मूवी था? ये थी शायद तो भी कच्चा पापड़ पक्का पापड़। हाँ, उसी में था। उसने इस ढंग का वो मैं बच्चों से बड़ा कराती हूँ कि करो बच्चों। बच्चों का पता नहीं, हम आपसे देखेंगे आप कैसा करती हैं। मैं बैठ के कर सकती हूँ। देखिए मैं खड़े होकर भी कर सकती हूँ, बैठने की मैं जगह भी कर- आप यहाँ लगाइए। मैंने हाँ। वाह, सच्ची में बिल्कुल परफेक्टली कर रही हैं। मुझे लगता है काफी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है बच्चों को कराते हुए भी, और क्योंकि मुझे लगता है कि आपका फेवरेट एक्शन भी ये बन गया। आपने कहा ना कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए आप अभी इतनी जॉली हैं, इतनी हंसमुख हैं, तो मुझे लगता है कि बचपन में स्कूल कॉलेज टाइम पे आप कैसी रही होंगी? बहुत चुप शांत, बिल्कुल अलग। नॉर्मली हम देखते हैं बच्चे बहुत ज्यादा चुलबुले होते हैं, शैतानियां करते नहीं, हैं। एक्चुअली उस टाइम बाउंडेशंस बहुत थी। पेरेंट्स इतने मतलब जाने नहीं देते थे कहीं, अपनी मनमर्जी का अपन कुछ कर नहीं पाते थे। अब जमाना थोड़ा शायद चेंज हो गया, अपन अपने बच्चों को हर फील्ड में आगे करते हैं। पहले पेरेंट्स को लगता है नहीं, घर से बाहर इस टाइम तक ही जाना है, फिर घर में रहना है, आपको इस समय घूमना है नहीं घूमना, काम करना है तो करना है। आज अपन बच्चों को ये नहीं करते, चलो कर लिया ठीक है, तुम पढ़ाई में ध्यान रखो, तुम मस्ती मारो, सब वो फर्क आ गया। कोई ऐसा वाकया है आपकी लाइफ में बचपन का जो आपको अभी याद हो और आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? हाँ, एक वाकया याद है। छोटी थी, चॉकलेट खरीदी थी, मुझे आज तक याद है। मैंने 10 रुपये उठा लिए थे छुपके से, और जाके उस 10 रुपये की जाके चॉकलेट ले आई। वहाँ चॉकलेट उस टाइम बहुत सस्ती आती थी, तब उसने 10 रुपये में सारी दे दी। अब मैं उसको देख के डर गई, मैं कहा क्या करूँ, इतनी डर गई। घर आई, अब उन चॉकलेट्स का करूँ क्या, मैं डर लगी मम्मी पापा से, क्या क्या बोलूँ। घर पहुंची, पापा से बात हुई, पापा को पता लग गया कि मैंने ऐसा करा। जो पापा ने उस दिन थप्पड़ मारा, वो थप्पड़ आज तक याद है कि उस थप्पड़ के बाद कभी कोई गलती नहीं करी इस दिन की। तो यहाँ एक चीज तो आपने सीख ही ली होगी कि लाइफ में माँ का, बाप का थप्पड़ भी जरूरी होता है, क्योंकि उसी से हम सीखते हैं। काफी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, जानकर कि आप कितनी जॉली नेचर की हैं, बच्चों को कितना टाइम देती हैं, और साथ ही साथ आप सोशली भी एक्टिव हैं और हस्बैंड का भी साथ देती हैं। आपसे तो मिलने, अब मिलते हैं आपके हस्बैंड से भी, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद में हमारे साथ में होंगी ऋतु अग्रवाल और उनके लाइफ पार्टनर। ब्रेक के बाद मिसेस भाग्यशाली में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ब्रेक से पहले हम मिले ऋतु से, जाना इनके बारे में। अब हमारे साथ में जुड़ गए हैं उनके लाइफ पार्टनर उमेश भी। आइए मिलते हैं इनसे। उमेश जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ऋतु से मिले, इनकी लाइफ के बारे में जाना, और ये भी पता चला कि आपके बिजनेस में ये किस तरह से हेल्प करती है। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी, कैसा लगता है जब ये आपकी इतनी मदद करती है? देखिए, अपना घर का एक सदस्य जो अपना हो, वो अगर वो मदद करता है तो उसकी बहुत ज़रूरत रहती है हम लोगों को, और वही बेहतर तरीके से हमारे बिजनेस को हमारे बाद में या हमारे साथ रहते हुए संभाल सकता है। ऋतु, ऐसा होता है अगर एक ही फील्ड में हो तो कभी किसी से कोई गलती हो जाती है तो सामने वाला उसे समझाता है एक तरीके से, तो कभी ऐसा होता है कि हाँ थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है, तुम्हारे आइडियाज़ कुछ और होते हैं और उनके कुछ और? अक्सर होता है ऐसा कि मैं कुछ और आइडिया देती हूँ और इनका कुछ और व्यू होता है। कई बार हम लोग की आपस में लड़ाई भी हो जाती है इस चीज़ को लेके। ये कहते हैं नहीं तुम मत ध्यान दो मेरे बिजनेस में, ये फाइनली कॉम्प्रोमाइज़ मुझे ही करना पड़ता है। ऐसा क्यों? आपको इनके आइडियाज़ सारे ही पसंद नहीं आते हैं, या फिर आपको लगता है कि यार मुझे अपने तरीके से करना है, इसके आइडिया को और ज़्यादा मॉडिफाई करके? नहीं, मेरी एक आदत है, सुनता सबकी हूँ करता अपनी हूँ। जो अच्छा लगता है उसको मैं अडॉप्ट कर लेता हूँ तुरंत, बिना सोचे समझे, चाहे वो कोई किसी का भी आइडिया हो, कोई भी दे रहा हो। और अगर मुझे लगता है कि नहीं ये नहीं समझ में आ रहा तो फिर मैं उसको नहीं करता इम्प्लीमेंट। आप बताइए, आपकी स्कूल कॉलेज लाइफ कैसी रही? स्कूल लाइफ मेरी बढ़िया थी, और ऑब्वियसली सबकी स्कूल लाइफ ही बढ़िया होती है मैरिज के बाद। तो उमेश जी, भी आपने कहा कि ऑब्वियस है कि स्कूल लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है, और मैरिज के बाद कैसी हो जाती है लाइफ? आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं,
जस्ट एक ये है कि आप किसी से भी पूछेंगे स्कूलिंग लाइफ तो ऑब्वियसली मैरिज लाइफ से हमेशा हर अच्छी ही मानते हैं, अच्छी ही लगती है लाइफ। स्कूल लाइफ तो बढ़िया ही होती है, जिसमें कोई चिंता नहीं होती, कुछ नहीं होता, ना कोई बिजनेस का टेंशन, ना किसी और चीज़ का टेंशन, ना कोई, बिल्कुल हम लोग मदर फादर के ऊपर अपना सारा वो रहता ही है, डिपेंड रहता ही है, तो हम लोगों को चिंता रहती है। लेकिन उमेश, स्कूल लाइफ और मैरिड लाइफ के बीच में एक और लाइफ होती है, कॉलेज लाइफ, जहाँ पर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं, थोड़ा सा मस्ती भी हम करते हैं और थोड़े से हम अपने फ्यूचर को लेकर भी अवेयर हो जाते हैं। वो कैसा रहा? कॉलेज लाइफ ऑब्वियसली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जितनी हम लोगों को एक पढ़ाई के लिए एक अलग से ही पूरा टेंशन हो जाता है कि हमें जल्दी से कोर्स पूरा करना है और उसको जो भी सर्विस या कहीं हम लोगों को सेट होना है, और जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उतना ही एंटरटेनमेंट भी करना अच्छा लगता है, मस्ती मारना अच्छा लगता है। कॉलेज में सारी चीज़ें हैं। देखिए, मस्ती की बात करते ही जो स्माइल आपके फेस पे आई है, वाकई में मैं समझ सकती हूँ कि काफ़ी मस्ती आपने की होगी जैसा भी हम आपको देखकर नहीं सोच सकते हैं। लेकिन हाँ, जानना ज़रूर चाहूँगी कि किस तरह की मस्ती आप करते हैं। कॉलेज लाइफ में हॉस्टल का भी मैंने काफ़ी एंजॉय किया है। हॉस्टल में जैसे कई लोग, मेरे जो रूममेट्स थे, वो लोग कहते थे यार गाना गा, तो बस कभी भी बिना मूड के, बिना किसके सिकन के गाना चालू कर दिया। कहीं पे कभी भी चले गए, मूवी चले गए, कहीं पे भी हम लोगों ने लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो ये सब मस्ती है। तो क्या, अभी इतने शांत स्वभाव के आप मुझे दिख रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं समझ सकती कि आप लड़ाई झगड़ा भी करते होंगे। लेकिन यहाँ आपने कहा कि कुछ भी मूड हो गाना गा लिया। अभी भी आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए या कभी कभी ऋतु जी को मनाने के लिए गाना गाते हैं? ऋतु जी को मनाने के लिए गाना कभी नहीं गाया। हाँ, कभी जैसे पार्टी होती है तो उसमें मुझे अच्छा लगता है गाना गाना। देखिए, आपने ऋतु जी के लिए कभी गाना नहीं गाया, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अभी आपके पास में एक चांस है, आप कोई भी गाना जो आपको अच्छा लगता हो ऋतु जी के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम, दे दिया दिल, हाय मेरा दिल, हाय के दिन मुझको ना पहचाना, चुरा लिया। देखिए, ये तो वो मानते हैं कि दिल आपने चुरा लिया है, लेकिन साथ ही ये गुजारिश भी है, बदल मत जाना, इनकी लाइफ बदल दी है आपने। तो वाकई में आपकी लाइफ बदल गई है ऋतु जी के आने से? हाँ बिल्कुल, एक सिस्टमेटिक और एक ऑब्वियसली इनके आने से मेरा जो लाइफ के अंदर भाग्य डबल हो गया। डबल के बाद में बच्चों के आने के बाद में 4 गुना हो गया। डेफिनेटली लक्ष्मी के रूप में आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरी प्रोग्रेस जो है पूरी इनके आने के बाद ही हुई है। तो आज जो हमने इन्हें मिसेस भाग्यशाली बनाया, वो वाकई में बहुत ही सही रूप से आपके लिए भाग्यशाली रही है। कोई डाउट नहीं है इसमें। ऋतु, इन्होंने तो बताया कि काफ़ी भाग्यशाली रही हैं आप उनकी लाइफ में। उनका आपकी लाइफ में क्या रोल रहा है? इन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट करा है। कोई भी मैं काम कर रही, मतलब कभी इन्होंने मुझे मना नहीं करा। मैं किसी से भी मिलती हूँ, किसी से बात करती हूँ, कभी इन्होंने टोका नहीं, क्यों मिल रही है, क्यों कर रही है। मतलब इनका मेरे को पूरा आँख बंद करके मेरे को विश्वास है। देखिए, विश्वास भी ऐसे ही नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी मैरिज कैसी हुई? लव मैरिज रही या अरेंज रही? नहीं, अरेंज मैरिज। अरेंज रही। अरेंज मैरिज में आज जाकर इतना विश्वास है, वाकई काबिले तारीफ है। कितना टाइम हो गया आपकी मैरिज में? 97 में, जून 97। 97 से आज 2014, मुझे लगता है लगभग 17 ईयर्स हो गए हैं आप लोगों की मैरिज को। तो इन 17 ईयर्स में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा एक मैरिड लाइफ को लेकर। आपको क्या लगता है, ये पीरियड काफ़ी रहा? हाँ, ये 17 साल तो बहुत सफिशिएंट टाइम होता है मैरिड लाइफ जो है उससे सीखने के लिए। तो क्या सीखा आपने? देखिए, सबसे पहली चीज़ यही है, मैं वापस कहना चाहूँगा कि अगर
मैरिड लाइफ नहीं होती, बैचलर होती है, तो उसमें या तो मदर फादर के पास में बैचलर लाइफ में रहते हैं, तो भी सिस्टमेटिक एक कोई किसी का कोई सिस्टम नहीं रहता। वो एक जस्ट लाइक एक यूँ मान लीजिए कि जानवर की तरह जो है वो उस अव्यवस्थित तरीके से जो रहता है बच्चा। बिल्कुल, ये तो आप बता रहे हैं कि लाइफ में किस तरह से चेंज आ जाता है। हाँ। लेकिन मैं यहाँ ऋतु ये जानना चाहती हूँ कि कई मैरिड कपल्स हैं, सभी की अपनी लाइफ होती है और उस लाइफ में काफ़ी सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। उनको किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से जो खुशनुमा पल हैं उन्हें बढ़ाना है, तो इसके लिए आपने क्या सीखा लाइफ से? तो बच्चों के सामने कभी लड़ना नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चों के सामने लड़ने से बच्चों पे इफेक्ट उल्टा आता है। तो हम लोग की लड़ाई होती है तो हम छत पे जाके लड़ते हैं। अच्छा, लड़ते हैं और जब लड़ाई नीचे होती है। आते हैं तो मुझे लगता है कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर आराम से ठीक है पैचअप हो गया है। नेचुरल है, बच्चों के सामने अगर हम ये शो करेंगे कि हम लड़के आए हैं तो बच्चों पे एकदम गलत इम्पैक्ट आएगा। जी, तो जनरली ये होता है, हम लोग जब भी लड़ते हैं ऊपर छत पे जाके लड़ते हैं तो अच्छी तरह। लड़ाई हमारी होती है, कई बार होती है, कई बार हम लोग की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती, कई बार मुझे इनसे कोई शिकायत होती है, कई बार इनको मुझसे होती है। लेकिन ठीक है, वो ज़्यादा देर नहीं, 4-5 घंटे या कई बार मुश्किल से 8-10 घंटे, इससे ज़्यादा कभी लड़ाई नहीं 8-10 चलती। घंटे लड़ाई चलती है। हाँ, मतलब सो जाते हैं एक दूसरे मतलब एकदम अपोजिट डायरेक्शन में अपना, ठीक है। और फिर सुबह उठ के जब तक ये बात नहीं करती मुझे चैन नहीं पड़ता, नहीं ना कैसे करके अपनी बात करनी है, नॉर्मल हो जाता है। हाँ, जैसा आपने कहा कि ठीक है जब कोई आपका सजेशन आप देती हैं तब भी आप ही को मानना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर खुद ही भाई मुझे मना लो, मैं जल्दी से मानने के लिए तैयार हूँ। देखिए, सब कुछ अगर मीठा ही मीठा खाएंगे ज़िंदगी में तो जल्दी डायबिटीज हो जाएगी। और ये तो सब कुछ खट्टे के ऊपर मीठा अच्छा लगता है, नमकीन के ऊपर मीठा अच्छा लगता है, तो ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, मैं ऐसा मानता हूँ। लड़ाई ज़रूर होनी चाहिए, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कम और जल्दी सॉल्व होने वाली। मतलब छोटी मोटी लड़ाइयाँ लाइफ में छोटी-मोटी होनी लड़ाइयाँ। चाहिए, क्योंकि इनका कहना है कि खट्टे के ऊपर मीठा या फिर नमकीन के ऊपर मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है। उससे ही प्यार बढ़ता है, ऐसा मानो। नहीं तो फिर अदरवाइज सामान्य रहेगा जो हमारा प्यार है, सारी चीज़ें अगर हमारी लड़ाइयाँ नहीं होगी तो एक नॉर्मल फिर सब कुछ से सही चलता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। जो आपका कहना है कि एकदम मोनोटोनस सी लाइफ हो जाती है, हाँ। ठीक है, ये अच्छे से रह रही है, अच्छे से रहते हुए भी नहीं आपको अच्छी लगती है, यार थोड़ी सी लड़ाई कर, थोड़ा चेंज तो आए लाइफ में। वो जरूरी है। ऋतु और उमेश, आप दोनों की जो बॉन्डिंग है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जो आपकी थिंकिंग है, जैसा आपने कहा कि नमकीन के ऊपर या फिर खट्टे के ऊपर मीठा बहुत अच्छा लगता है और बढ़ता है, इस तरह से प्यार भी बढ़ता है। आपका प्यार इसी तरह बढ़ता रहे। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम मिलना चाहेंगे आपके सभी फैमिली मेंबर से, लेकिन दोस्तों यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद में हमारे साथ में होंगे ऋतु और उनके फैमिली मेंबर। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद मिसेस भाग्यशाली में एक बार फिर से। अब हमारे साथ में जुड़ गई हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली ऋतु अग्रवाल की पूरी फैमिली। आइए मिलते हैं इनसे। ऋतु जी, मुझे इंट्रोड्यूस कराइए अपने सभी फैमिली मेंबर से। ये मेरा बेटा शिवांक अग्रवाल, हाय। ये बहुत ही नटखट, थोड़ा सा चुलबुला और बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। और शैतान बिल्कुल नहीं है। शैतान बहुत है। दिन में मम्मी को परेशान करता है और प्यार भी करता है मम्मी से। ओके, ये मेरी बेटी कृतिका, हाय। बहुत सीधी सी है, बहुत चुप रहने वाली बच्ची, पढ़ाई में अपने मस्त, अपने कामों में मशगूल। जी। ये मेरी सास है, मदर इन लॉ। ये बहुत ही, मतलब मदर इन लॉ नहीं कह के मम्मी ही कहूँगी मैं इनको। ये मुझे बिल्कुल बेटी की तरह बिल्कुल रखती है, बिल्कुल। ये भी मेरी बहू है, ये बहुत अच्छी है। ये मेरी जेठानी है, बिल्कुल बड़ी बहन की तरह है। मैं जेठानी नहीं होके बिल्कुल बड़ी बहन है मेरी है। इनकी छोटी बहन है लेकिन मेरी छोटी बहन की तरह, हमेशा मेरा ध्यान रखने वाली, मुझे बहुत प्यार करने वाली। मैं ये भी बहुत प्यार करती हूँ मुझको। ससुर जी नहीं, पापा ही कहूँगी, बिल्कुल पापा की तरह हैं, बिल्कुल डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं, सब कुछ। मतलब कोई गलती करती हूँ तो कहते हैं ये गलती नहीं करनी थी।
बिल्कुल जितने अच्छे से आपने सबसे मुझे मिलवाया, मुझे पता चल गया है कि कितनी अच्छी बॉन्डिंग है इनकी सभी फैमिली मेंबर्स के साथ में। अब सभी को मैं एक बात और बता दूं कि आपकी बहू, भाभी, मम्मी बनी है आज मिसेस भाग्यशाली। मैं बहुत खुश हूँ। आप सबको कैसा लग रहा है? वाकई बहुत अच्छा लग रहा होगा, स्माइल तो चेहरे पे आ गई है। देखिए खुशी की बात है, तो आइए इसे सेलिब्रेट करते हैं इस केक कटिंग के साथ। दोस्तों ये थी हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली ऋतु अग्रवाल। इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, जाना कि किस तरह से मैनेज करती हैं ये अपने बिजनेस को, घर को, बच्चों को और सोशल लाइफ को। क्या आप में ही ऐसी है कोई खास बात और आप बताना चाहती हैं हमें, बनना चाहती हैं मिसेस भाग्यशाली, तो हमें मेल कीजिए। हमारा मेल आईडी है etvmrv@gmail.com। अगर आप हमें कुछ लिखना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस नोट कीजिए। हमारा एड्रेस है मिसेस भाग्यशाली, ईटीवी राजस्थान, 5 पब्लिक 96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सीसी, जयपुर। दोस्तों फिलहाल तो वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन ये वादा रहा कि अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर मिलूंगी लेकर एक नई मिसेस भाग्यशाली। टिल देन बाय बाय।